बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नवाज़ और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। आज मैं बात कर रहा था हुकूमत की तरफ से जो फ्री आटा आवाम को देने का एक प्रोग्राम था, उसमें जिस तरह भगदड़ मची और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इससे मिलती जुलती ख़बरें थी महंगाई पर। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अभी जो ख़बर मिली, हमारे बहुत ही प्यारे जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको गिरफ़्तार जिस सीसीटीवी फुटेज से देखा गया, जो उनकी गिरफ़्तारी थी वो बिल्कुल सादा कपड़ों के लोग थे। और अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक किसी भी जो हमारा सरकारी इदारा है उसने इस चीज़ की हामी नहीं भरी कि हमने उनको गिरफ़्तार किया। अभी तक ये मामला गड़मट हो रहा है और समझ नहीं आ रही कि असल में हुआ क्या है, और ना ही इसके ऊपर ज़ाहिर बातें जो चार्जेस लगने हैं वो तो बाद में पता लगेंगे किसने क्यों उठाया। अभी तक तो यही नहीं समझ आ रही कि किसने उठाया। तो बहरहाल पाकिस्तान में इससे पहले भी सहाफ़ियों पर बहुत जुल्म होते रहे, ख़ासकर रजीम चेंज के बाद ये जो कुछ हो रहा है ये हमने पहली बार देखा है। इससे पहले सहाफ़ी अगवा भी हुए, कत्ल भी हुए, लेकिन वो हादसाती तौर पर नज़र आते रहे और उस पर काफ़ी सारे लोग बोले भी। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग बोले भी। लेकिन रजीम चेंज के बाद जिन जिन सहाफ़ियों पर जुल्म हुआ और जितना ज़्यादा जुल्म हुआ और जितनी इनके ऊपर ज़मीनें तंग की गई, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, इस दौरे हुकूमत में इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, न सिर्फ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जो भी बंदा इस दौरे हुकूमत में सच बोलता है या कोई अच्छी बात करता है या इस मुल्क का नारा लगाता है, हर उस बंदे को मुल्क दुश्मन बनाया जाता है। तो ये जो कुछ भी हुआ, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि इस बार सहाफ़ी अपने भाइयों के इस तरह जलील करने में, तंग करने में, अगवा करने में, गिरफ़्तार होने में बोल नहीं रहे। यहाँ तक कि अरशद शरीफ जो हैं वो कत्ल हुए और मुल्क से दूर परदेश में कत्ल हुए, उस पर भी जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी, जमहूरियत के चैम्पियन कहलाने वाले वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में, कोई भी नहीं बोला, समेत सहाफ़ियों के, सियासतदानों के, कोई भी नहीं बोला। और इस मुल्क में जिस बेदर्दी से इस मुल्क के जो कानून हैं उनको पामाल किया जा रहा है, वो भी कोई नहीं देख रहा। दिन को मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये सारी बातें डिटेल से कर दी गई थी। लेकिन ये अभी जो सदीक जान को गिरफ़्तार किया गया, वो तो वैसे ही काफ़ी मतलब कि बेज़रर से आदमी है और बोलते बहुत तीखा हैं, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा था नहीं। क्या ये हुकूमत ये दिखा रही है कि हमारे ख़िलाफ़ जो भी दिल में भी अगर सोचता है तो उसको हम उठा लेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सहाफ़ियों को आज़ादी होनी चाहिए, इससे पहले भी आज़ादी मिलती रही, लेकिन वो नज़र इस वजह से आता था कि तब ये सारे सहाफ़ी बोलते थे। अब इन सब के मुंह बंद हैं, किस चीज़ से बंद हैं ये सबको पता है। बाकी इस मुल्क में गरीब का जो जीना है वो दो भर हो चुका है। ये गरीब आपको इनडायरेक्टली टैक्स भी दे, आपकी अय्याशियों का सामान भी करे, आपको वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाए, और फिर बाद में इस गरीब को आप जब सस्ता आटा दें तो उसके ऊपर आप साथ में जुल्म भी करें, ये थप्पड़ भी खाए। जो लोग सस्ता आटा लेने के लिए आए थे उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने जिस तरह हाथ उठाया वो काबिल मज़म्मत है। उसमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे, बूढ़े बुज़ुर्ग थे, जिसमें एक तस्वीर वायरल हो रही, गर्दिश कर रही, वो इसी की थी या शायद पहले या बाद की थी। एक बुज़ुर्ग आदमी इसी भगदड़ में फौत हो गया। तो कहने का मकसद ये, एक और भी वीडियो जगह जगह आपको मिल जाती हैं, पंजाब पुलिस हाथ उठाने से गुरेज नहीं करती, वो चाहे औरत हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा हो, वो हाथ उठाने से पीछे नहीं हटती। और यही वो पोजीशन है जब अवाम इस्तेआल में कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लेती जिससे फिर पूरा मुल्क सदियों तक उस ज़ख्म पर मरहम पट्टी करता रहता है, लेकिन वो ज़ख्म मिट भी जाए तो दाग नहीं जाता। क्या गरीब आदमी की इस मुल्क में इतनी सी इज़्ज़त रह गई कि वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करे और शाम को जब सस्ता आटा लेने जाए तो लोग उसके ऊपर, पुलिस वाले उसके ऊपर हाथ उठाएं? इससे पहले एक और वीडियो में देख रहा था कि सस्ता आटा जो हुकूमत की तरफ से मिल रहा है उस पर लोगों की तस्वीरें बनाई जा रही हैं और लोग उसमें अपना मुंह छुपा रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करो। सस्ता आटा देना आपकी क्रेडिबिलिटी या आपका कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, ये आपका फेलियर है। आप अपने फेलियर को भी कैश कर रहे हैं। ये अवाम का फेलियर नहीं कि वो लाइनों में खड़ी हुई है, ये फेलियर आपका है। आपने अवाम को इस लाइन में खड़ा होने पे मजबूर किया है। तुफ और लानत तो आप पर होनी चाहिए।
اور آپ بجائے ان کے دکھ درد کا مداوع کریں، ان کو آپ تصویریں بنا کر اور ذلیل کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ شرم کا مقام ہے۔ اور آپ تصویریں بنا کر اور اشتہار بازی کر کے لوگوں کی اس مجبوری کو اپنے لیے کیش کر رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ ہمارا وزیر اعظم جو کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ کر بھی عوام کا آٹا پورا کروں گا؟ شاید اس نے اپنے کپڑے غلطی سے کہہ دیا ہوگا، اصل میں اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں عوام کے کپڑے اتار کر ان کو آٹا دوں گا، اور یہ ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے ملتے جلتے نعرے لگائے تھے۔ تو کہاں گئی آپ کی تجربہ کاری؟ کہاں گیا آپ کا وہ جمہوری انداز؟ جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ جس عوام کو آپ نے لوٹا، اسی عوام کو بدلے میں آپ فری آٹا یا سستا آٹا کر کے پھر بھی اس کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کو تذلیل بھی کر رہے ہیں، اس کو اپنی اس پالی ہوئی پولیس سے تھپڑ اور تھوڑے موقع بھی مروا رہے ہیں۔ خدا را آپ کے علاوہ کوئی عام بندہ بھی، میں سب سے مخاطب ہوں، سب پاکستانیوں سے، کسی کی کوئی ہیلپ کرے، مدد کرے، خدا را اس کی تصویر نہ بنائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی عزت نفس اس بھوک اور تنگ دستی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ خدا را ایسے لوگوں کے پاس صرف ایک عزت ہی باقی رہتی ہے، اس عزت کو پامال مت کیجیے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔